दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं 11वां भाग परदेशिन स्टोरी। जैसा कि पिछली एपिसोड में आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बज रहा है और अमेरिका में जो है हरे रामा हरे कृष्णा की टोलियां देखने को मिलती हैं। लड़के लड़कियां बूढ़े जवान सभी सनातनी बनते जा रहे हैं और उसी से मिलता जुलता ये हमारी परदेशिन उपन्यास का कथानक है, ये स्टोरी है। और सत्यवान सावित्री की कहानी सुन करके न्यूयॉर्क की सिमोन लड़की इंडिया आती है, कैसे गोविंद से मुलाकात होती है, कैसे इंडिया भ्रमण के बाद उसके गांव में रहती है और कैसे जो है उस इलाके की देवी बन जाती है। कितने लोगों का उसने जो है भला किया, कितने लोगों ने सहायता की, क्या क्या किया, आप पिछले एपिसोड में आप देख चुके हैं। और जब से वो इंडिया आई 24 घंटा तो उसने फोन को तो ऑन रखा, इसके बाद उसने स्विच ऑफ कर लिया। इसके जितने भी फ्रेंड आए हुए थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो चुपके से उस होटल से दूसरे होटल में इस शर्त पर रही जाकर के मैनेजर से कहा कि मेरा नाम यहां दूसरा नाम लिखिएगा और कोई पूछने आए बताइएगा नहीं। इस तरह से वो अपनी टीम से बिछुड़ करके भारतीय जनजीवन, भारतीय जीवन, सभ्यता, संस्कृति को देखने के लिए निकल पड़ी थी और आ पहुंची थी गोविंद के गांव आनंदपुर। और आनंदपुर में जब किसी तरह से उसके होने वाले ससुराल को पता चलता है कि शिवमोहन जो है आनंदपुर गांव में है और वो उद्योगपति घनश्याम भंडूरी, अमन भंडूरी आनंदपुर गांव आते हैं और अमन अपना जो है बाहुबल दिखाना चाहते हैं और उसके ओंठों से जबरदस्ती ओंठ मिलाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मेरी पत्नी तुम बनोगी, इतनी दूरी क्यों? तो वो झिझक देती है। अमन छोड़िए मुझे। तब तक जो है गोविंद आ जाता है और गोविंद को जब अमन देखता है कि एक गांव का छैल छबीला जवान, अमन तो लड़कियों से खेलने वाला था, उसका रोजमर्रा का यही सवाल था, कितनी लड़कियों को उसने जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। कहता अच्छा इसका मामला ये है, ये कौन है? उसने कहा तुमसे मतलब, ये मेरा मित्र है, ये गोविंद है, ये गोविंद का घर है। उन्हें तो था चल बे यहां से, लेकिन गोविंद शांत खड़ा था और ये देखने जा रहा, समझने का प्रयास कर रहा था कि कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, और नुकसान पहुंचाता तो वो फिर चीता वाला काम करता, एक ही तरफ पकड़ करके हाथ झकझोर फेंक देता और अमन की जो है सारी दादागिरी वो बगैर मारे ही निकाल देता। घनश्याम आ जाते हैं, बेटा सिमोन बेटी बहुत समझदार है, अंकल समझाइए इसको, हम ग्रामीण जीवन पर थीसिस लिख रहे हैं, हम ग्रामीण जीवन को हम एक लिपिबद्ध कर रहे हैं, हम एक किताब लिख रहे हैं, बेटा कब तक हो जाएगा ये हम नहीं कह सकते हैं। अंकल देखिए, हम यहां से सीधा हम अमेरिका जाएंगे, फिर जैसा फिर बातचीत होगी मॉम डैड से हम वैसे ही करेंगे, और अभी से अमन से कह दो हमसे इस तरह बदतमीजी न करें। नहीं, हमें स्वभाव का आप जानते हैं। नहीं नहीं बेटा हम जानते हैं। ए अमन बदमाशी करते हो, बेटी समझदार है, इस तरह बात की जाती है तुमसे। पापा देखो फोन तो स्विच ऑफ कर सकती हैं, यहां नेटवर्क नहीं रहता है, झूठ बोलती हो, देखो हमारे मोबाइल में नेटवर्क है, ये देखो मैंने कितनी बार मिलाया तुमको, कैसे हम यहां तक पहुंचे हैं। वो नॉर्मल कहती आप जाइएगा, हम थोड़े दिन के बाद अमेरिका चले जाएंगे, फिर जैसा मॉम डैड कहेंगे वैसा करेंगे।
घनश्याम सोचते हैं कि ये गांव है, कहीं मामला कुछ उल्टा ना हो जाए, या कहीं सिमोन ये ना कह दे नहीं मैं तेरे बेटे के साथ शादी नहीं करूंगी, ये मेरे लायक नहीं है। उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया। बेटा हाँ ओके बेटा, हम तो तुम्हारी खैर कुशल पूछने आए थे, ये बदमाश है ना, चलो मारेंगे तुम्हारे हाथ, बदमाश कहीं के, कितनी अच्छी बेटी है और तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हो। दोस्तों साथियों, अमन और घनश्याम चुपचाप जब चलते हैं तो अमन खा जाने वाली निगाहों से गोविंद को देखता है। सिमोन देखती है और जानती है कि कौन कितना अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अभी तक सिमोन और गोविंद ने एक दूसरे से यह नहीं कहा था कि हम प्यार करते हैं। गोविंद के सामने यह हिमालय पर्वत की तरह बीच में बना हुआ था, कहां हम कहां सिमोन। कोई ऊंचक करके आसमान को तो नहीं छू सकता है, कोई ऊंचक करके चंद्रमा को तो नहीं छू सकता है। गोविंद की यह सोच थी और सिमोन सोचती थी कि ऐसा कौन सा दिन होगा जब गोविंद कहेगा कि सिमोन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, गोविंद मेरे दिल की बात सुनो, मैं तो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, हम तुमसे सुनना चाहते हैं। दोस्तों साथियों, हम गोविंद को सिमोन को गोविंद के घर में छोड़ते हैं और चलते हैं हेलीकॉप्टर पर। हेलीकॉप्टर उस जमाने में, क्या आज के जमाने में अगर गांव उतर जाए तो आसपास के गांव के लोग दौड़ते हैं, लेकिन अब इतने हेलीकॉप्टर उड़ा करते हैं आज के जमाने में, तो जल्दी जल्दी नवयुवक तो दौड़ेंगे, बुजुर्ग लोग बस कहेंगे अरे हे जा रहा जहाज। अब उनमें जिंदगी का अब ऐसा उत्सुकता मर गई उनकी। रास्ते में दोनों बाप बेटा बात करते हैं, बेटा आज मैं ना होता तो सिमोन तुम्हारे मुंह पर लताड़ देती तुमको, और मैं डर रहा था कहीं ये ना कह दे मैं तुम्हारे साथ मैरिज नहीं करूंगी, तू मेरे लायक नहीं है। तो सोच आखिर क्या कारण है कि उस गांव के गंवार के साथ जो है जीना, गांव में रह रही, जहां खटमल हो, जहां मच्छर हो, हैं? अरे गांव का देखा कैसा कर, ऐसे में रह रही है, इसका पीछे तू जानता क्या है? कहा पापा हमको लगता है कि इसे नाजायज संबंध है। कहा पागल कहीं का, सिमोन ऐसी लड़की नहीं है, वो अलग हम नहीं कह सकते वो कितना चाहती है या लड़का कितना चाहता है। क्या खा करके वो लड़का सिमोन के साथ जो है प्यार प्रेम बढ़ाएगा? क्या सिमोन पागल है जो प्यार करेगी ऐसे से, ऐसे गंवार से? लेकिन फिर भी प्यार तो प्यार होता है। अब तुमको दूसरा कुछ अपनाना पड़ेगा। क्या? दोनों आपस में तमाम तरह की बातें करते हैं और उनका हेलीकॉप्टर उड़ते हुए चला जाता है। एक शाम के समय खेतों की तरफ सुवर्णा और सिमोन जाती हैं। खेतों का कुछ भूसा उसा पड़ा हुआ था तो गोविंद उसी में बैठा था। और सुवर्णा से राज सिमोन का छुप नहीं पाया था। सिमोन ने सुवर्णा को सब कुछ बता दिया था कि हम तुम्हारे भैया के बगैर नहीं रह सकते हैं। वो कहती है सिमोन हम बहुत पहले जान गए थे। कहा अच्छा, कहा क्यों नहीं? क्या कहती? ये बात कोई कहने वाली थी? अंदाजा हो सकता, गलत भी हो सकता था, तो आपके पर क्या गुजरती? उसने सोचा कि
ये गांव की लड़कियां भी कैसे संकोची स्वभाव होती हैं, मन की बात भी नहीं कर सकती। उन्हें कहा कि आज भैया टटोलो तुम अपने। तो कहा शिमोन तुम उस झाड़ के उधर थोड़ा सा चुपी रहना। भैया क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, यही थोड़ा सा भूसा बच गया था, तो देख रहे थे कि कहीं हवा आएगी, आंधी आएगी, उड़ न जाए। और बाग भी चले आए थे। भैया एक बात कहूं? हाँ, अरे बोल बहना, आज ऐसा क्यों कहती है? तुम सिमोन को प्यार करते हो ना? एक बार चेहरे पर मुस्कान आई, दूसरे पल वो चेहरा तमतमा गया। पागल, पगली है क्या? क्यों? अरे तू जानती है सिमोन बहुत पैसे वाली है और यहां ने बहुत दूर की रहती है, बहुत दूर रहती है। हमने ये बहुत पहले ही इसने सब एक एक करके बातें बताई थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उड़ने वाले जहाज तक इसके पास हैं, और बहुत बड़े बड़े पहले ऐसे ऐसे हुए होटल में जाती थी। हम तो जब होटल गए थे तो हम लोग दीवार में गाल लगा करके देखा था, कितने चिकना, ये दीवार हमारे गाल से भी चिकने थे उसके दीवार। अरे कितने महंगे महंगे ऊपर सब माल गोल गोल क्या क्या कांच के लगे हुए थे, कितने सुंदर सुंदर थे, कैसी कैसी दीवारें थी, कितने महंगे महंगे वो बैठने वाले थे, लेटने वाले कैसे कैसे गद्दे थे, ऊंचे उचकने वाले। अरे बेचारी अब पता नहीं क्यों यहां रहती है। भैया बुरे तो मानेंगे? हाँ बोल। सिमोन तो तुमको चाहती है पगली, ये कहीं कहना देना उनसे। तुम बताओ, तुम नहीं चाहते हो? अरे पगली, हम चाहते हैं तो हमारे चाहने से क्या होता है? हम क्या उछक करके चांद को छू लेंगे? हम किसी सितारों को तोड़ लेंगे? अरे पगली, सांस न लेना सिमोन के सामने, नहीं वो गुस्सा हो जाएगी। तो बेटा भैया हो, प्यार तो अमीरी गरीबी नहीं देखता है। अरे क्यों नहीं देखता है? सिमोन क्या पागल है? अरे बहुत पढ़ी लिखी है, बड़ी विद्वान है, हम उसके बराबर कहां ठहरते हैं? यह सोचना भी हमारे लिए पाप है। तब तक सिमोन आ जाती है। सुवर्णा, सही बात है, मैं बहुत अमीर हूं और हम बता चुके हैं कि हमारे बाप ने जो है, माम और डैड ने मुझे बेदखल कर दिया है। कुछ पैसे मेरे पास थे, वही सब कुछ कर रही हूं। लोगों का परिचय है, लोग विश्वास करते हैं, वही काम कर रहे हैं। मेम साहब, फिर तुमने मैं सिमोन, तुम समझने का प्रयास करो, मेरे पास क्या रखा है। गोविंद, तुम्हारे पास जो है दुनिया के किसी पुरुष के पास नहीं, किसी आदमी के पास नहीं है। तुम सुन लो, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते हैं, तुम ही मेरे सत्यवान हो। हम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, हम सोच नहीं सकते हैं। गोविंद कहता है, सिमोन, लोग क्या कहेंगे? पहले दिन आए थे तो कुछ लोग कह रहे थे अच्छा कोई अमीर लड़की पटा ली है, और आज हम तुमसे कह देंगे ना मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तो गांव के लोग क्या कहेंगे? अरे गांव के क्या कहेंगे? अब इतने दिन तुम्हारे साथ रहने तो क्या किसी कोई जान नहीं पाया है? क्या गांव के लोग जान गए होंगे? क्या तुम्हारी तरह सब सुद्धू बुद्धू हैं? सच सच कसम खा करके बताओ, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते, मुझे नहीं चाहते? गोविंद हाथ पकड़ता है, कहता है, सिमोन, तुम्हारे जाने से इतना डर लगता है कि हमारे प्राण निकल जाएंगे। तुम अगर यहां चली जाओगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। सिमोन सीने से लग जाती है।
गोविंद, हम भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। हम जिस खोज के लिए आए थे, तुम वही तो सत्यवान हो। सारे गुण तो तुम में हैं। जो तुमने मेरे लिए किया है, अब तुमने मेरे लिए नहीं किया है। और एक दूसरे के बाहों में खो जाते हैं। तो दोस्तों, साथियों, हम अगला भाग, अगले एपिसोड में जो बाकी स्टोरी है वो फिर आपको व्यक्त करेंगे। ये 11वां एपिसोड था। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।